उत्तर प्रदेश की राजनीति में सोशल मीडिया पर जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। इस बार आमने सामने है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी विधायक पूजा पाल। एक सवाल, एक जवाब और फिर आरोप प्रत्यारोप। अब ये सियासी बहस तेजी से चर्चा का विषय बन चुकी है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और उत्तर प्रदेश बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सवाल का सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया। पूजा पाल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि अखिलेश जी, आप पूछ रहे थे कि मुझे क्या मिला। आज आपके प्रश्न का जवाब देती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं पाल समाज की बेटी हूँ और भाजपाई हूँ। मैं उस पार्टी में हूँ जहाँ चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये मेरी क्षमता पर निर्भर करता है। अपने बयान में उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी एक ऐसा राजनीतिक मंच है जहां किसी भी सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति अपनी मेहनत और क्षमता के दम पर विधायक, सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तक बन सकता है। यही नहीं, पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में कुछ चुनिंदा परिवारों और नेताओं के अलावा किसी दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम। उनका आरोप था कि पार्टी में अवसर सीमित लोगों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। पूजा पाल के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को ये एहसास हो चुका है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान और गरीब वर्ग का समर्थन पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए पार्टी अब पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं को आगे कर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। सपा प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया है बीजेपी पिछड़े वर्ग के आरक्षण और अधिकार जैसे अहम मुद्दों पर स्पष्ट जवाब देने से बचती है। उनका कहना था कि पिछड़ा समाज अब अपने अधिकारों और आरक्षण के प्रति जागरूक हो चुका है और राजनीतिक रूप से भी पहले से अधिक सजग है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव का फैसला करेगी और समाजवादी पार्टी को फिर से सत्ता में लाएगी। अब सवाल ये है कि क्या ये केवल सोशल मीडिया की सियासत है या फिर इसके पीछे 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति भी छिपी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल इस वर्ग को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। नेताओं के बयान, सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं भी इसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा मानी जा रही हैं। फिलहाल दोनों दल अपने अपने दावों और आरोपों के साथ जनता के बीच अपनी बात रखने में जुटे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी राजनीति को अवसर और नेतृत्व से जोड़कर पेश कर रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय, आरक्षण और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासी बयानबाजी किस दिशा में जाती है और जनता इन दावों और जवाबों को किस नजर से देखती है। फिलहाल इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।